बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। लायक एहतराम काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और नौजवान साथियों, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क का नाम, वतन अज़ीज़ का नाम हिंदुस्तान है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की बहुत सारी मेहनतें और कोशिशें, बल्कि उनके खून तक की कुर्बानियाँ उन्हें देनी पड़ी हैं, उनके जानों का नजराना उन्हें पेश करना पड़ा है, तब जाकर हमारा यह मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ है। आज़ादी के बाद से लेकर 2013 के ख़त्म तक हम तमाम लोग, तमाम मज़हब वाले, तमाम मसलक वाले, तमाम धर्म वाले लोग आज़ादाना तौर पर अपने अपने मसलक, अपने अपने दीन और अपने अपने धर्म पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे थे। लेकिन 2014 से बीजेपी हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई हैं, उस वक्त से लेकर आज तक बीजेपी हुकूमत ने, बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने एक ख़ास तबके को, एक ख़ास कम्युनिटी यानी मुस्लिम माशरे को इन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनकी सोच ये है कि वो इस हिंदुस्तान को, इस प्यारे मुल्क को, इस गंगा जबनी तहजीम वाले मुल्क अजीज को वह हिंदू राष्ट्र बना दे, यहाँ से मुसलमानों का खातिमा कर दे, उनकी सफाई कर दे। और इसी को लेकर बीजेपी हुकूमत कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी एनपीआर का बिल ला रही हैं और इस मुस्लिम तबके को निशाना बना रही हैं। 3 तलाक का मसला आया, मुसलमानों ने, कायदीन उलमा ने बड़ी मेहनतें की और दस्तखतें कर कर हुकूमत तक पहुंचाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी 3 तलाक का बिल पास कर दिया गया। एनआरसी और सीए का बिल 11 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ, लेकिन खुश आइन बात यह थी, खुशकिस्मती इस मुल्क की यह थी कि जैसे ही यह बिल पास हुआ, अलीगढ़ जामिया मिल्लिया के बच्चे और बच्चियों ने और मुल्क के दीगर तबकात के लोगों ने इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट और एहतजाजात शुरू किए। और फिर शाहीन बाग का वजूद अमल में आया, मुल्क के हर कोने में, हर हिस्से में शाहीन बाग बना। मुल्क के हर बच्चे बच्चे के जुबान पर यही था, हम लेकर रहेंगे आजादी, तुम्हें देना पड़ेगा आजादी। इसमें बहुत सारे लोगों ने नुमाया तौर पर बेहतरीन किरदार अदा किया, जिसमें खुसूसन जामिया मिल्लिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और शाहीन बाग और मुल्क के बहुत सारे लोगों ने किरदार बहुत बेहतरीन तौर पर अदा किया। यह सिलसिला बहुत ही निराले अंदाज में, बड़ी प्यारे अंदाज में, दिन और रात और गर्मी और सर्दी, सारी चीजों को अपने आप में समेटे हुए बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में कसरत के साथ चल रहा था। लेकिन 25 मार्च को एक बीमारी शुरू हुई और पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर न चाहते हुए इस सिलसिले को, जो एनआरसी और सीए के ताल्लुक से हर मुल्क और हर गांव में चल रहा था, इसको बंद करना पड़ा, इसको रोकना पड़ा और यह सिलसिला बज़ाहिर थम गया, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो सिलसिला समर आवर दरख्त फल रहा है और फूल रहा है। लेकिन यह हुकूमत, इन्होंने लॉकडाउन का बहुत बेहतरीन मौका अपने आप में सोचते हुए उन बच्चों और बच्चियों की गिरफ्तारी करना शुरू की जो नुमाया तौर पर इस प्रोडक्ट्स का हिस्सा बने हुए थे या बनी हुई थी। फरवरी के महीने से लॉकडाउन का मौका देखकर बच्चे और बच्चियों की गिरफ्तारी शुरू हुई
और उसमें एक गिरफ्तारी अमल में आई हमारी बहन सफूरा की, जो एक खातून है और उससे बढ़कर वह एक हामिला औरत है। अफसोस बीजेपी की रुकन मेनका गांधी पर कि उन्होंने ट्वीट कर यह बात कही कि मुझे अफसोस है हामिला हथनी के इंतकाल पर, लेकिन मेनका गांधी को हामिला खातून सफूरा जेल में बेबुनियाद इल्जामों में फंसी हुई, रुकी हुई और डाली गई सफूरा नजर नहीं आई। क्या कसूर था सफूरा का? आजादी के नारे लगाना यह कसूर है? आजादी की आवाज को बुलंद करना कसूर है? अपने हक को हासिल करने के लिए रोड पर उतरना, सड़कों पर उतरना, अपनी आवाजों को बुलंद करना, कौम को जगाना, कौम को बेदार करना, यह कसूर है इस जमहूरी निजाम में? अगर यह कसूर है तो फिर जितने लोगों ने एहतजाजात किया सबको जेल में डाल देना चाहिए था। सफूरा क्यों, और भी बहुत सारे जो जेलों के सलाखों में बंद हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां, इनका क्या कसूर था? मगर अफसोस है मेनका गांधी पर कि जब से सफूरा जेल में गई हैं, मेनका गांधी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। यह हमारा निजाम है, जमहूरियत है। जानवर के मरने पर अफसोस, इंसान के जेल में डालने पर कोई अफसोस नहीं है। हालांकि मेनका गांधी खुद एक खातून है और वो जानती हैं कि हामिला के दौरान हमल में कौन सी और किस तरह की तकलीफें पेश आती है। डालते रहिए, आप बड़े शौक से डालिए, बड़े अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए डालिए। लेकिन एक शेर मैं आपकी नजर करना चाहता हूं, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से सफूरा निकलेगी, तुम कितनी सफूरा जेल में डालोगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे, हमारी नौजवान नस्ल से, मर्दों से और औरतों से यह बात आखिर में कहूंगा कि जिंदा कौमों की निशानी और अलामत यही होती है कि वो अपने हक को हासिल नहीं बल्कि छीना करती है। और वो उन पर जब भी मजालिम आते हैं, वो उन मजालिम को खत्म करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और अपना हक हासिल करते हैं जमहूरी अंदाज में। तो इसलिए हमें अपने हक को हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए से हमारी प्यारी बहन सफूरा के हक में हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और जितने बच्चे जेलों में बंद हैं बेकसूर, उनके हक में आवाज हमें उठानी पड़ेगी। और हुकूमत के लिए बेहतर यही होगा कि वो इन तमाम मजलूम जिनको एनआरसी और सीए का बहाना और लॉकडाउन का मौका बेहतरीन देखते हुए आप लोगों ने उन्हें जेल में डाला है, उन्हें छोड़ दे, उन्हें रिहा कर दे। यही हमारा मुतालबा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जितनी तंजीमें इस तरह के पैगामात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम उनके कदम बकदम साथ हैं और तमाम लोगों से कहते हैं कि आप भी अपने घरों पर बैठकर सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से हमारी बहन, हामिला बहन सफूरा के लिए आवाज को बुलंद करें और अपने पैगाम को पूरी दुनिया तक पुरजोर अंदाज में पहुंचाए, यहां तक कि जितने बच्चे और बच्चियां जेलों में बंद हैं उन सबको रिहाई आसानी के साथ मिल सके।